चलिए, सी प्रोग्रामिंग की दुनिया में टॉपिक आपका एरे। एरे का बोलबाला है यहाँ पे। फर्स्टली हमने डिस्कस किया एरे क्या है, व्हाई वी नीड एरे, और उसके बाद में हमने सॉर्टिंग एरे किया। आज हम चर्चा करेंगे सर्चिंग एरे। सर्चिंग एरे का मतलब कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और उस एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को सर्च करना होगा, कॉल्ड सर्चिंग एरे। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग एनी एलिमेंट्स, यस, फाइंडिंग एनी एलिमेंट फ्रॉम गिवन एरे। अब एरे का मतलब समझ गए आप। एरे का मतलब क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट्स, बस सिंपल। सेट ऑफ एलिमेंट्स बट सेम टाइप, सेट ऑफ एलिमेंट्स बट सेम टाइप कॉल्ड एरे। अब बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट होंगे, उनमें से एक एलिमेंट सर्च करना है। मान लीजिए क्लास के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है। सपोज 20 बच्चे बैठे हैं, बाहर से उनके पेरेंट्स आए, वो एक मनीष नाम का लड़का है, उससे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मनीष को डायरेक्ट जानता हूं तो मैं तुरंत कह दूंगा मनीष बेटा प्लीज बाहर जाइए। नहीं तो मैं एक बार अनाउंसमेंट करूंगा भाई यहाँ पे मनीष है क्या। तो जैसे मैं अपने मुख से मनीष शब्द बोलूंगा तो वो सबके कानों में जाएगी और कानों में जाएगी। बट ये कंप्यूटर से कैसे करवाएंगे? कानों में जाते ही मनीष खड़ा होगा और खड़े होकर बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब सपोज ऐसा हो गया, ये 20 विद्यार्थी एक रूम में बैठे हैं। सुनना ध्यान से आप लोग, बड़ी अच्छी स्टोरी है। ये 20 बच्चे बैठे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे। ये एक रूम है, यहाँ 20 बच्चे बैठे हैं। ये रहे। अब ये 20 के 20 बच्चे हैं ना, मैंने आवाज लगाया मनीष, लेकिन मनीष नाम का व्यक्ति जो है बहुत कम सुनता है। यह पता लगी सारे के सारे कम सुनते हैं, उनके पास जाकर पूछना पड़ता, आर यू मनीष। अगर मैं मनीष नाम के व्यक्ति को नहीं जानता हूं तो मैं इसके पास जाऊंगा, बेटा तुम्हारा नाम मनीष है क्या? बोला नहीं सर। फिर मैं इससे पूछूंगा, फिर यानी कि सबसे पूछूंगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। जैसे सपोज मेरे पास एलिमेंट्स हैं, तो जैसे मैं बार बार जाकर पूछूंगा, यदि वो मनीष नाम का व्यक्ति मिल गया, वो महान आत्मा मिल गई, तो मैं कहूंगा भाई तेरे पापा जी बुला रहे हैं, बाहर चला जा, ठीक है। अब एरे में कैसे होगा? एरे में देख लीजिए आप लोग। और नहीं मिला, अगर वो मनीष नाम का लड़का इस क्लास में नहीं है, सर है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं बोल दूंगा भाई यहाँ नहीं है मनीष, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब नहीं का मतलब क्या है? कंट्रोल मेरा एल्स में चला गया। मिल गया तो इफ में, इफ एल्स पढ़ा ना आपने, इफ एल्स का यूज होगा यहाँ पे। मिल गया तो यस मनीष इज एग्जिस्ट इन दिस क्लास, और नहीं मिला तो एल्स में मनीष डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस क्लास। वही लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा। कैसे लगेगा लॉजिक? देखिए आप, मेरे पास एरे में ये सपोज 5 एलिमेंट है, 2 4 1 5 3। ये एक एरे है, इस एरे में 5 एलिमेंट मेरे पास हैं, ओके। तो सीधी सी बात है, मुझे एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने की लूप लगाऊंगा मैं। i बराबर 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस प्रिंट ai। ये सारे के सारे वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। पहले इसका आप अच्छे से लॉजिक समझ लीजिए। अब एक बाहर से एक एलिमेंट आया जिसका नाम मैं दे रहा हूं आइटम। क्या दे रहा हूं? आइटम। अब आइटम की वैल्यू है मान लीजिए 1। आइटम कौन सा है? 1, यानी कि वो 1 को सर्च करना चाहता है। भाई जिस एलिमेंट को मैं सर्च करना चाहूंगा तो मेरे पास वो वैल्यू होगी ना, कि भाई मुझे मनीष नाम का लड़का सर्च करना है क्लास में, ठीक है। अब वो सर्च करेगा, ये 1 तुलना करेगा पहले इससे, यानी कि 1 तुलना करेगा, क्या 1 2 के बराबर है? ठीक है, बराबर नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर ये 1 तुलना करेगा 4 से, क्या 1 4 के बराबर है? नहीं है साहब, चलिए आगे बढ़िए। जैसे मिल जाए, जैसे मुझे 1 मिल गया तो मुझे आगे जाने की आवश्यकता नहीं। यस, मेरा काम हो गया। मेरा काम होने का मतलब क्या है कि लूप मुझे आगे नहीं चलाना चाहिए कायदा में। अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर इससे तुलना करूंगा, ये करेगा ये भी नहीं है भाई, 1 5 के बराबर नहीं है। ये भी कह देगा भाई 1 3 के बराबर नहीं है। तो आगे लूप चलाने से कोई फायदा नहीं है। तो लूप से बाहर जाने के लिए एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी उसको बोलते हैं ब्रेक। ब्रेक इज अ कीवर्ड। ब्रेक एक कीवर्ड होता है जो लूप से बाहर आने के लिए काम आता है। आज उसका आप रियल यूज करके देखेंगे। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? चलिए प्रोग्राम बनाते हैं इसका। मैंने कोडिंग आपकी मेन से स्टार्ट कर दी। लॉजिक मेरी समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहां पे आपके पास इंट में आई ले लिया आपने, एक आपने आइटम ले लिया, ठीक है। अब आइटम का मान मैंने फिक्स कर लिया पहले से, भाई मुझे 1 सर्च करना है, और मेरे पास एरे कितना है? एरे का 5 है।
और उस 5 में मैंने साइज ले लिया यहां पे 2 4 1 5 3। ये मेरे पास 5 एलिमेंट है साथियों। आई जो एलिमेंट है मेरे पास सर्चिंग के लिए हो गया परफेक्ट, और ये मेरे पास एरे हो गया। आइटम मैंने 1 ले, यानी कि आइटम की मैंने 1 ले ली कि मुझे 1 सर्च करना है, फिक्स है। अभी मैं पहले आप फिक्स कोड समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसका प्रॉपर डायनामिक कोड बताऊंगा। चलिए, तो सीधा है, ये मेरे पास एरे है, तो चाहो तो आप एरे को पहले प्रिंट करा लो, डिस्प्ले रियल एरे। वास्तव में एरे में है क्या, डिस्प्ले रियल एरे, कौन कौन बैठा है उसमें। तो आप जानते हैं लूप का इस्तेमाल करेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, और आपने इसको प्रिंट करा दिया ए आई। भाई यहां तक का आंसर कुछ भी नहीं है, जो आपके पास एरे है इसका आंसर आ जाएगा 2 4 1 5 3। आपने केवल एरे को प्रिंट कराया। अब मैं जाऊंगा लॉजिक पे। लॉजिक क्या बोलता है, मैं यहां पे कह रहा हूं सर्चिंग एरे, है ना, सर्चिंग एरे में मैं एंटर कर गया, क्या होगा, फॉर, सुनना ध्यान से, अब देखिए, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। अब ये भाई साहब एरे के अंदर बैठे हैं आराम से, ये 2 4 1 5 3, इसकी पोजीशन है 0 A0 A1 A2 A3 एंड A4, बैठे हैं आराम से। मुझे 1 सर्च करना है, इसमें है या नहीं है। यदि है तो आंसर आए यस दिस इज एग्जिस्ट, 1 इज एग्जिस्ट, नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इफ, तो जो 1 मेरे पास किस में बैठा है, आइटम में, तो मैं तुलना करूंगा क्या आइटम, यदि आइटम ए आई के बराबर है, बस हो गया काम। आइटम जो है ए आई के, और ए आई का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, A0 A1 A2 A3 A4। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, 0। तुलना करेगा जब आई की वैल्यू 0 होगी, तो तुलना करेगा जब आई की वैल्यू 0 होगी, तो आइटम में कौन बैठा है, मैंने फिक्स कर दिया 1 बैठा, मुझे 1 सर्च करना है पहले से, तो 1 बराबर बराबर A0। तो साथियों A0 पे कौन बैठा है, 2 बैठा है। तो यहां तुलना कर लेगा कि भाई 1 2 के बराबर है क्या, है ही नहीं, बराबर नहीं है, तो ये यहां पे आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होने वाला मैं उसको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये जो 1 है साथियों, पहली बार में 1 2 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो मेरा जो कंट्रोल है वो इस इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि सीधा यहीं से यहीं बाहर आ जाएगा, यहां पे, यहां के बाद दोबारा जाएगा। जब ये दोबारा जाएगा तो आई की वैल्यू क्या कर देगा, ये आई प्लस प्लस 1 कर देगा। तो पहली बार में तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जब 1 के लिए चलेगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब A1 पे कौन बैठा है, 4, तो यहां हो जाएगा 4 पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है, फॉल्स पे भी मेरा कंट्रोल इफ के अंदर नहीं जाएगा, यहीं से ही बाहर चला जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। I2 पे कौन बैठा है, 1, यस, I2 पे कौन बैठा है, I2 पे 1 बैठा है। आइटम और A2 की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ब्लॉक, यानी कि रास्ता खुल गया। यहां पे हम 5 लोग बैठे हैं, बाहर से एक मनीष नाम का व्यक्ति आया और गेट पे एक सिक्योरिटी लगी हुई है इफ कंडीशन लगाने के लिए। भाई तेरा नाम मनीष है, कहां सर, आजा अंदर। तो वास्तव में 1 1 के बराबर हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होते इसका मतलब 100% वो एलिमेंट, 100 500% वो वैल्यू इसके अंदर बैठी है, तभी तुलना हुई दोनों के आपस में। जैसे यहां बैठी है और बैठने के बाद मेरा काम हो गया, तो अब मेरा लूप आगे ना चले, लूप ना चले उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाने से पहले इसका इंडिकेशन दे दो, उसका नाम दे दो सिग्नल। क्या, सिग्नल की वैल्यू आप 1 कर दो अपने पास से, और साथियों ऊपर डिफाइन कर दो इंट INT, इंट सिग्नल का मान यहां 0 पुट कर दो, क्योंकि वेरिएबल ये बोलता है भाई मेरा मान कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आपने मुझे मेरे वैल्यू डिफाइन नहीं किए तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, गार्बेज होती है। तो इसलिए मैंने सिग्नल का मान बाय डिफॉल्ट 0 दे दिया। अगर इंडिकेशन मिल गया, सिग्नल मेरा 1 हो जाएगा। जब मैं इफ के अंदर एंटर कर जाऊंगा तो सिग्नल का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 हो का मतलब क्या है, यहीं पे ब्रेक लगा दो, ब्रेक, यस। ब्रेक का मतलब क्या है, आपका जो कंट्रोल है इस लूप से बाहर आ जाएगा। आई की वैल्यू 2 पे आपने ब्रेक लगाया, ना तो आई की 3 के लिए चलेगा, ना ही 4 के लिए चलेगा। ठीक है, तो 2 बार नहीं चलेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फालतू में लूप आपका चलेगा।
दिस इज कॉल्ड ब्रेक। आया समझ में? ब्रेक एक कीवर्ड होता है जो कि लूप से बाहर आने के लिए, लूप को ब्रेक करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे हमने कंडीशन लगा दिया। यदि आइटम का मान कितना है 1, यदि 1 इस एरे में बैठा है, अगर नहीं बैठा है तो इसका मतलब इस इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर बैठा है तो 100% जाना ही पड़ेगा उसको। तुलना कर रहे हैं आप, जाएगा तो सिग्नल का मान कितना हो जाएगा 1 हो गया। 1 के बाद लूप से बाहर आएगा यहां, फिर आप कंडीशन लगा दीजिए लास्ट में, इफ यदि सिग्नल क्या, यदि सिग्नल का मान 1 के बराबर है, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें तो पता लग गया ना इसका 1 हो गया, तो 1 के बराबर है तो आंसर में क्या लिख देगा, यस यस एलिमेंट इज एग्जिस्ट। एलिमेंट बैठा है, नहीं तो क्या होगा, यदि 1 के बराबर सिग्नल नहीं है इसका मतलब 100% आपका कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर नहीं गया, तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इति सिद्धम, नमस्ते हो गई। और यहां पे बंद हो जाएगा क्या आपका ये मेन, ये वाला, और यहां लास्ट में क्या आ जाएगा गेट ch, तो यहां मेन बंद हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट कब आएगा? दोबारा देख लो फटाफट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको। मेरे पास ये एरे है, इस एरे में 5 एलिमेंट है, मेरा उद्देश्य है कि मुझे इसमें से पर्टिकुलर एक एलिमेंट सर्च करना है, वो इसमें बैठा है कि नहीं बैठा। ठीक है, मान लीजिए मुझे 1 सर्च करना है, तो 1 मैंने क्या किया, अपने पास एक वेरिएबल लिया आइटम, मैं 1 डाल दिया पहले से, क्योंकि मुझे पता है 1 फिक्स करना है। परफेक्ट। आइए एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए लूप लगाते हैं। फर्स्ट लूप लगाया, और आप जानते हैं कि लूप आपका 5 तक जाएगा, AI में जो बैठे हैं एरे उनको प्रिंट कर देगा। तो पहली बार में आंसर क्या जाएगा इसका 2 4 1 5 3 नीचे आया। तुलना करना है, तुलना करने के लिए फिर मैं एरे में अंदर जाऊंगा, एरे मैंने लगाया, मैं तुलना किया क्या, इफ यदि आइटम बराबर है AI के, AI का मतलब क्या, A0 A1 A2 A3 दैट्स ऑल। मुझे पता है कि मेरे आइटम में कौन बैठा है, 1 बैठा है। A0 पे चेक करेगा, A0 पे कौन बैठा है, 2 बैठा है, बराबर नहीं है तो कंट्रोल मेरा इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, यानी कि इस इफ के बाद में इसके अंदर नहीं जाएगा, यहां आ जाएगा बाहर, इफ से बाहर, और इस रूम के अंदर रहेगा। आई का मान 1 हो जाएगा, A1 पे कौन बैठा है, 4 बैठा है, कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर आएगा वापस, आई का मान क्या हो जाएगा, इस बार 2 हो जाएगा। अब A2 पे कौन बैठा है, 1 बैठा है, तो A2 पे 1 बैठा है, और आइटम में कौन बैठा है, पहले से 1 बैठा है, 1 के बराबर है, कंडीशन ट्रू होते ही आपका कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा। यहां जाने के बाद में सिग्नल का मान मैंने 1 कर दिया, बाय डिफॉल्ट मैंने 0 ले रखा है ऊपर। इसके बाद तुरंत ब्रेक लगाना चाहता हूं क्योंकि मेरा काम हो गया, अब मैं बार बार लूप को नहीं चलने दूंगा। ब्रेक का मतलब क्या है, इस लूप से बाहर, यानी कि यहां पे लगा दिया। जब लूप से बाहर आएगा तो सिग्नल का मान क्या हो जाएगा, 1, पकड़ लिया मैंने 1। फिर तुलना करेंगे, यदि मेरा सिग्नल 1 के बराबर है, 1 तो हो गया ना, यहाँ पे 1 के बराबर है तो एलिमेंट एग्जिस्ट, और 1 के बराबर नहीं हुआ का मतलब क्या है, यदि इसमें 1 नहीं होता यहां पे, मान लीजिए मैंने यहां पे करंट में इसका आंसर क्या आएगा, यस एलिमेंट इज एग्जिस्ट। परफेक्ट। यदि मैंने आइटम का मान यहां पे ले लिया, सपोज 6 ले लिया, कितना ले लिया, 6, तुलना करेगा, आइटम का मान क्या हो जाएगा 6, A0 पे कौन बैठा है, 2 है ही नहीं, तो कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा। ऐसे ही 6 तुलना करेगा 4 से, इस वाले 4 से, फिर 1 से तुलना करेगा, फिर 6 तुलना करेगा 5 से, 6 तुलना करेगा 3 से, किसी के अंदर नहीं है। जब नहीं है तो इस ब्लॉक के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा तो कंट्रोल यहां पे आएगा लूप से बाहर। जब लूप से बाहर आप आए तो यहां आप तुलना कर रहे हो, जब इसमें नहीं गया तो भैया सिग्नल का मान 1 थोड़ा ना होगा, क्योंकि कंट्रोल गया ही नहीं, तो जो आपने लिया था क्या, 0 ही रहेगा। चेक कर रहे हैं आप, क्या सिग्नल का मान 1 के बराबर है ही नहीं, 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर नहीं गया, इसलिए सिग्नल में कौन बैठा है, 0, 1 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर ये तो आ ही नहीं सकता किसी कीमत पे, तो फिर आएगा डज नॉट
एग्जिस्ट इति श्री। आज इसका अध्याय समाप्त। बोलो हैरी सर्चिंग की जय। हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।